अगर रिलेशनशिप में सेम टाइप का इंसान चूज करते हो, सेम टाइप की उनसे फाइट्स होती है और सेम टाइप का उस रिलेशनशिप को ब्रेक कर कर एंड हो जाता है ये, और उसके थोड़े देर बाद आप बोलते हो मेरी ही किस्मत इतनी फूटी है जो हमेशा मुझे ऐसे ही लोग मिलते हैं। ये आपकी किस्मत नहीं है, ये आपके बॉडी ने अडाप्ट किया हुआ एक पैटर्न है। वो पैटर्न कहाँ से आ रहा है ये अगर आप सुनोगे तो आप खुद भी शॉक्ड हो जाओगे। जब बचपन में कोई भी चीज़ आपको चाहिए थी तो आपके सामने कंडीशनिंग रखी गई थी कि अगर तुम क्लास में अच्छे मार्क्स लाओगी तो तुम्हें ये मिलेगा, तुम ये करोगी तो तुम्हें प्यार मिलेगा। तो इसी तरीके की कंडीशनिंग आपके सबकॉन्शियस में, आपके नर्वस सिस्टम में स्टोर्ड हो गई और वही चीज़ आपके हमेशा सामने आते गई। अब कहोगे आप ये कैसे? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके सामने जब आती है आपकी बॉडी उसको पहचान ही नहीं पाती है कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है। आपको जो बुरी चीज़ है, क्योंकि वही कंडीशनिंग वाला लव आपके ब्रेन के लिए एक नॉर्मल चीज़ हो चुकी है और वो आपसे इतना फैमिलियर हो जाता है कि आपको वो चीज़, आपके ब्रेन को सिग्नल जाती है कि सेफ है, आप अच्छे इंसान के साथ हो और आप उनके साथ रिलेशनशिप बना लेते हो और वही पैटर्न में, वही लूप में फंस जाते हो कि जहां आपने रिलेशनशिप स्टार्ट किया, कुछ दिन अच्छा चला, फिर फाइट स्टार्ट हुई, कुछ ऐसे ट्रिगर्स आए कि आपने रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया। Hi, I am Dr. Shruti Bakliwal, completed my PhD in Reiki from Stress Management from Florida University. मैं रिलेशनशिप्स में काम करती हूँ और वो भी पूरा साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी। मैं साइंटिफिकली समझती हूँ कि क्या पैटर्न्स है और क्या इसका रूट कॉज है। वो रूट कॉज फाइंड आउट कर हम उसकी कंप्लीटली हीलिंग करते हैं और इस तरीके के पर्सन के जो पैटर्न आप लेकर चल रहे हो वो ब्रेक करते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, ये पैटर्न ब्रेक किए जा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे। मैं आपको 3 अटैचमेंट के टाइप्स बताती हूँ जो कि हार्वर्ड और कोलंबिया में हजारों साल से इस पर रिसर्च किया जा रहा है। फर्स्ट टाइप है आपका एंशियस अटैचमेंट, जिसमें आप हमेशा रियश्योरेंस मांगते हो कि क्या सच में आप मेरे से प्यार करते हो, आप मेरे साथ हो। और होता क्या है, अगर एक मैसेज का रिप्लाई लेट आ जाता है और वहीं से आपका दिमाग खराब हो जाता है कि कोई ये किसी और से तो बात नहीं कर रहा है, ये सच में मेरे साथ रहेगा क्या, मुझे ये छोड़ तो नहीं देगा। सेकेंड अटैचमेंट इज अवॉइडेंट अटैचमेंट, जहाँ आपको क्लोजनेस अनकंफर्टेबल लगता है और चाहते तो किसी को, पर जब कोई जेन्युइनली आपके क्लोज आने लगता है तुम उतना ही डर जाते हो, कहाँ मैं बिजी हो जाते हो या फिर अवॉइड करते हो उनसे मिलने का। थर्ड इज सिक्योर्ड अटैचमेंट, जो कि है आप अपने साथ कंफर्टेबल हो तभी जाके आप किसी भी रिलेशनशिप में कंफर्टेबल हो और वहाँ पे अपनी लाइफ बैलेंस जीते हो। तो ये जो थर्ड सिक्योर्ड अटैचमेंट है ये कोई आपकी पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, ये आपका हील्ड स्टेट है। एक क्लाइंट मेरे पास आई, वो 38 इयर्स ओल्ड लेडी, एक कंपनी की CEO थी, लेकिन उसे अभी तक भी अपना परफेक्ट मैच नहीं मिला। तो देखते हैं ऐसा क्या हुआ उसके साथ जो अभी तक इतने अच्छे पोजीशन पे होने के बाद भी उसे एक परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा था, हमेशा रेड फ्लैग आ रहे थे। तो सब में पहले वो जब भी उसके पास कोई क्लोज आने की कोशिश करता, वो उसको बार बार टेस्ट करती, उससे बार बार कोई चीज़ों का डाउट में दिखाती या फिर उससे फाइट करती। और फाइट करते करते वो इंसान उससे इतना इरिटेट हो जाता कि जब वो उसे छोड़ के जाता तब उसे रियलाइज़ होता कि यार ये इंसान तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, और फिर वो उसके पीछे दौड़ती, लेकिन जब तक कि लेट हो चुका होता और पर्सन आगे बढ़ गया होता। तो ऐसा जब उन्होंने बताया कि ये एक बार नहीं, कितनी भी बार ऐसे ही उनके साथ सामने प्रपोजल्स आए और सेम लूप में वो फंसी और वो रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, या ये कह लो वो इंसान उनसे दूर चला गया। तो हमने जब डीप रूटेड उनको सारे क्वेश्चन किए, उनसे पूरे उनकी चाइल्डहुड हिस्ट्री मांगी, देन वी रियलाइज्ड कि जब वो 5 साल की थी तब उनकी मम्मी उनसे दूर हो गई थी। तो क्या हुआ, जब वो 5 साल की थी तो घर में लड़ाई हुई, और जब वो घर में लड़ाई हुई तो उनकी मम्मी घर छोड़ के अचानक चली गई और वो 3 दिन बाद घर में फिर से लौटी। तो वो
5 साल की बच्ची के दिमाग में एक मैकेनिज्म फिट हो गया कि जिसके भी मैं क्लोज जाती हूँ वो मेरे से दूर चला जाता है। और यही चीज़ वो करते गई कि कोई उनसे क्लोज आने लगा वो उनसे फाइट करती और खुद से ही दूर चले जाती। तो ये मैकेनिज्म हमने उस 5 साल की लड़की के नर्वस सिस्टम पे वर्क किया, उसके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम किया और वो जो इंसिडेंट था उसको पूरी तरह हील किया। एंड उसके बाद अब वो अच्छे से एक अपना लाइफ पार्टनर चुनी है और अपनी लाइफ बहुत खुशी से जी रही है। अब मैं तुमसे सीधी बात बताती हूँ, भले ही वो सुनने में आपको कड़वी लगे, लेकिन आप सुनिए कि आपका परफेक्ट पार्टनर और कोई नहीं, आपका खुद का मिरर इमेज है। आप अपने आप को देखिए, ये जो पैटर्न आपने अब्जॉर्ब किया है ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपके ट्रिगर्स है, ये आपका ट्रॉमा है। और आप जिस दिन इसे हील करोगे तो आप वो जो फाइट हो रही है और लोग आपसे दूर चले जा रहे हैं, एक कंप्लीटली बैलेंस्ड पर्सन आप नहीं चुन पा रहे हो क्योंकि आप उस रिलेशनशिप में सेफ नहीं फील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड है। तो आप अपने इनर चाइल्ड हीलिंग करवाइए। ये चाइल्डहुड हीलिंग में आप आपकी वूम हीलिंग, आपके 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 ऐसे डिफरेंट एज ग्रुप्स को हील कीजिए। पता नहीं कौन सी एनर्जी आपके, कौन सी मेमोरी, कौन सा इमोशन आपके ब्रेन में स्टक हो चुका है और आप उसे बार बार सेफ फील कर कर वही ट्रिगर आपको कर जाता है और आपकी रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती है। तो अगर आपको ये ट्रॉमा हील करना है और आपकी पैटर्न को ब्रेक करना है तो ज़रूर हील बोलकर कमेंट कीजिए।